सोचिए फ्रेंड्स, आपके गांव में बारिश आ रही है और उसकी वजह से ट्रांसफार्मर जल गया और अब जो है 2 दिन तक आपके गांव में लाइट नहीं आएगी और इस हालत में आपके जो मोबाइल की बैटरी वो भी जल्दी खत्म हो गई। तो सोचिए आप अपना मोबाइल कैसे चार्ज करोगे और 2 दिन तक बिना लाइट के आप कैसे रहोगे। भाई इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए हम जो है एक ऐसा डिवाइस बनाने वाले जिसकी मदद से आपके घर पे लाइट नहीं आएगी तो भी आप लाइट का जो है काम कर सकते हो। ये एक छोटा डिवाइस होने वाला है और इसको बनाना काफी ज्यादा सिंपल है, कोई बच्चा होगा वो भी इजीली बना लेगा और इसको बनाने में ज्यादा खर्चा भी नहीं आएगा, काफी कम रेट के अंदर बनके तैयार हो जाएगा। मैं आपको एक ऐसा आइडिया दूंगा। तो भाई बारिश का सीजन चालू होने वाला है, उससे पहले इसको बना लीजिए। तो फटाफट से चलते हैं स्टूडियो में। तो भाई हमें सबसे पहले एक आरओ पंप की मोटर लेनी होगी जो कि हमारे कबाड़ के अंदर से 70 रुपए में मिली है। बहुत सारे कमेंट करेंगे कि ये 70 रुपए में नहीं मिल सकती है, तो इसलिए हमारा ब्लॉग देखिए ये वाला, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि 70 रुपए में कैसे परचेस करिए। इस मोटर के अंदर ये पंप जो है खराब है, ये मोटर ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो पंप वाला पार्ट है इसको खोल लेते हैं। तो इसको हमने ओपन कर दिया है, लेकिन एक दिक्कत इसके सामने ये आ रही है कि इसकी शाफ्ट काफ़ी ज़्यादा छोटी है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो आउटर बॉडी दिख रही है आपको, इसको कट करके इसको बिल्कुल समतल कर देंगे, जिससे शाफ्ट थोड़ी सी बाहर की साइड में निकल जाएगी। तो भाइयों यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने आगे वाला जो पार्ट है वो भी कट कर लिया है और शाफ्ट जो है अब हमारी थोड़ी बाहर की साइड में निकली हुई लग रही है। निकली नहीं है, मतलब ये जो है बाहर का पार्ट कट हो गया ना, तो मतलब ऐसा लग रहा है कि शाफ्ट लंबी हो चुकी है। अभी यहाँ पर हमारी जो मोटर चलेगी ना, तो यहाँ पर देखो शाफ्ट बाहर की साइड में इसके अंदर। अभी इस मोटर से हम आगे काम चालू करें उससे पहले इसको चेक जरूर कर लेना, वरना यहाँ पर क्या है कि बहुत सारी बार खराब निकलेगी ना, तो मान लो आपका प्रोजेक्ट ही बिगड़ जाएगा और आपकी मेहनत फालतू चली जाएगी। तो देखो भाइयों यहाँ पर जैसे मैंने इसके अंदर 12 वोल्ट दिए, तो यहाँ पर मोटर चलने लगी है हमारी। ये देखिए हमारी मोटर चल रही है और ये धीरे ही घूमती है क्योंकि 24 वोल्ट पे चलती है और 24 वोल्ट पे भी ज़्यादा स्पीड नहीं होती है इसके अंदर, ठीक है। तो आप टेंशन मत लेना कि धीरे घूम रही तो खराब है, नहीं है, ये धीरे ही घूमेगी इस टाइप से। अब यहाँ पर मैं एक MDF बोर्ड लूंगा और इसके ऊपर यहाँ पर इस मोटर को फिट कर देंगे। और भाइयों इसको फिट करने के लिए यहाँ पर मैं ग्लू गन का यूज करने वाला हूँ। आप यहाँ पर डायरेक्टली स्क्रू भी लगा सकते हो इसके अंदर, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो लीजिए भाइयों यहाँ पर मैंने इसको चिपका दिया है। अब आगे की साइड में यहाँ पर एक पुली लगाते हैं। तो भाइयों ये है मेरे पास खजाना पुली का, जिसके अंदर बहुत सारी पुलिस पड़ी हुई है इस टाइप की। तो यहाँ पर हमें जो है बड़ी साइज की पुली लेना होगा, क्योंकि छोटी साइज की हम यहाँ पर लगा देंगे तो टॉर्क बढ़ जाएगा। तो भाइयों इस पुली को हमें इस शाफ्ट पे कनेक्ट करना होगा, लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि यहाँ पर हमारी शाफ्ट है वो 8 mm की है और यहाँ पर ये 5 mm की है। हमारा होल छोटा है इसके अंदर। तो हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पर 8 mm का होल इसके अंदर कर दें और उसके बाद अगर हम यहाँ पर होल करते हैं तो ड्रिल मशीन से अगर टेढ़ा मेढ़ा होल हो गया ना, तो पूरी ये इस टाइप से नाचने लगेगी। तो हम यहाँ पर दूसरा जुगाड़ देखते हैं इसका। तो इसमें हमारी मदद करेगा JLC PCB। यहाँ पर आप PCB के साथ में 3D प्रिंटिंग की सर्विस भी ले सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने जो 3D प्रिंटेड पार्ट जो है वो बनवाए यहाँ पर। तो भाई यहाँ पर मैंने एक तो पुली बनवाई है जो कि 3D प्रिंटेड है और यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारी नॉर्मल पुली है जिसके अंदर 60 टीथ है इसके अंदर, और ये जो है 80 टीथ वाली यहाँ पर पुली है। तो मतलब इसका साइज इससे थोड़ी बड़ी साइज है यहाँ पर। और साथ ही में भाइयों मैंने यहाँ पर एक माउंट भी बनवाया है जिसके अंदर यहाँ पर BLDC मोटर लगाएंगे। वो क्यों लगाएंगे हम आगे पता लग जाएगा आपको। तो यहाँ पर देख सकते हो काफी परफेक्टली हमारा बना है। और भाइयों अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है और आप भी इस टाइप की 3D प्रिंटिंग करवाना चाहते हो तो इसके लिए JLC PCB पे जा सकते हो। तो देखो फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले JLC PCB पे आ जाना है और यहाँ पर आपने सुना होगा कि हाई क्वालिटी की PCB बनाई जाती है, लेकिन यहाँ पर PCB के अलावा भी बहुत सारे काम हो सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो PCB तो हमारी बनी जाएगी, लेकिन यहाँ पर फ्लेक्स PCB भी बना सकते हैं, PCB असेंबलिंग भी करा सकते हैं, SMT स्टेंसिल, PCB लेआउट सर्विस, 3D प्रिंटिंग, CNC मशीनिंग, मैकेनिक पार्ट्स भी आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। हम यहाँ पर 3D प्रिंटिंग पे जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो हमें जो फाइल है वो हमें यहाँ पर अपलोड करनी होगी। तो यहाँ पर मैं फाइल को अपलोड कर देता हूँ। फ्रेंड्स आप यहाँ पर डिफरेंट टाइप के मटेरियल का भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं जो मटेरियल यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर FDM का यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर PLA आप यहाँ पर कलर सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पर क्वांटिटी सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट करना है और अपना सिक्योर पेमेंट करना है और कुछ ही दिन के अंदर आपके पार्ट्स घर पे आ जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। अब देखो ये जो पुली है यहाँ पर इसके अंदर लगा देंगे इस टाइप से। वैसे तो ये काफी टाइट लग चुकी है, लेकिन हम यहाँ पर सुपर ग्लू चिपका देंगे ताकि और भी ज्यादा मजबूत हो जाए। अब भाई यहाँ पर मैं एक BLDC मोटर ले रहा हूँ जो कि एक ड्रोन की मोटर है। ये 920 kV की मोटर है और अगर आपके पास ये वाली मोटर नहीं है तो आप यहाँ पर एक 75 DC मोटर का भी यूज कर सकते हो। अब ये हमारी BLDC मोटर जो है इसको यहाँ पर इसके साथ में कनेक्ट करना होगा, जो कि इसका माउंट है 3D प्रिंटेड। अब यहाँ पर देखो ये जो मोटर के आगे साइड में स्क्रू लगा हुआ है, इसको यहाँ पर खोल देंगे हम। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको तो डाल देते हैं इसके अंदर और यहाँ पर जो पुली लगी हुई है एक पुली इसके अंदर लगानी होगी, छोटी साइज की, बड़ी साइज की नहीं लगानी होगी। तो यहाँ पर देखो ये छोटी साइज की है, इसके अंदर ये नहीं आ रही है, 5 mm की नहीं आ रही है। तो एक 8 mm वाली मेरे पास पड़ी हुई है, तो ये लगाकर देख लेते हैं इसके अंदर, ये लग रही है इसके अंदर, ठीक है। ये देखो ये अच्छे से लग रही है। ये जो पुली है इसके अंदर थोड़ा ढीला हो रहा था, तो यहाँ पर मैंने टेप लगाकर इसको थोड़ा टाइट कर दिया है। अब परफेक्ट लग रहा है। देखो
फ्रेंड्स अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इस मोटर को इस पट्टिया के ऊपर फिट करना होगा। तो यहाँ पर इसको फिट करने से पहले एक बेल्ट लगा देते हैं। बेल्ट मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे पड़े हुए हैं, छोटी साइज भी है, बड़ी साइज भी है, पीला वाला भी है, और देखो इस टाइप का एक छोटी साइज वाला भी है, और ये और भी ज़्यादा छोटी साइज का है, तो ज़्यादा छोटी साइज का नहीं चलेगा। और यहाँ पर देखो मान लो कस्टम बनाना हो तो वो भी हमारे पास मिल जाएगा। ये पतली साइज वाला भी है देखो इसके अंदर। तो यहाँ पर जैसे कि ये वाला साइज थोड़ा मुझे ठीक लग रहा है, इसको चेक कर लेते हैं एक बार। तो भाई ये जो है बेल्ट बिल्कुल परफेक्टली लग रहा है इसके अंदर। और यहाँ पर देख सकते हो जब भी ये मोटर घूमेगी तो हमारी ये वाला जो है मोटर घूमेगा। ये जनरेटर है हमारा और ये इसको चलाने वाला है। तो यहाँ पर हम इसको इस टाइप से फिट कर देते हैं। तो हमारा पूरा सिस्टम सेट हो चुका है। और यहाँ पर देखो मैंने एक एक्स्ट्रा पुली भी लगाई, उसका कारण ये है कि बेल्ट थोड़ा ढीला हो रहा था। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, बेल्ट को टाइट रखेगा इसके अंदर ताकि ये स्लिप ना हो। अब देखो ये वाली जो मोटर है ड्रोन की मोटर, इसका आरपीएम बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा स्पीड में घूमती है, लेकिन इसका टॉर्क कम होता है ना। तो हमने यहाँ पर क्या करा, इसका जो है छोटा पुली कर दिया, इसका बड़ा पुली कर दिया। तो यहाँ पर क्या है कि आरपीएम कम हो जाएगा और साथ ही में इसका टॉर्क बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये जैसे घूमेगी तो यहाँ पर हमारा ये मोटर भी घूम रहा है। और ये जो मोटर एक जनरेटर की तरह काम करता है। तो अब इसको हमें घुमाने के लिए क्या करना होगा, एक एएसी लगाना होगा। तो यहाँ पर हम इसके अंदर फटाफट से कनेक्ट कर देते हैं। तो ये तीनों वाला जो पिन है यहाँ पर हम लगा देंगे। और इस एएसी के जो सिग्नल पिन है यहाँ पर मैं एक सर्वो टेस्टर लगाने वाला हूँ। तो यहाँ पर इसको कनेक्ट कर देंगे। अब रिवर्सिबल टेप की मदद से इसको बोर्ड पे चिपका देंगे। यहाँ पर मैंने एसी को भी लगा दिया है, सर्वो टेस्टर को भी लगा दिया है। अब यहाँ पर हम सर्वो टेस्टर से इस मोटर का स्पीड कम ज्यादा कर सकते हैं। अभी आपके दिमाग में आ रहा है कि यहाँ पर स्पीड कम ज्यादा की क्या जरूरत है। मान लीजिए हमें यहाँ पर जो है इससे आउटपुट में कम वोल्टेज चाहिए तो हम यहाँ पर स्पीड कम कर देंगे। ज्यादा वोल्टेज चाहिए तो यहाँ पर स्पीड बढ़ा देंगे, जिससे यहाँ पर वोल्टेज ज्यादा निकलेगा। चालू करने के लिए यहाँ पर मैं बैटरी ले रहा हूँ और बैटरी के साथ में कनेक्ट कर दूंगा। यहाँ पर आप 12 वोल्ट से लेकर जो है 14 वोल्ट तक के इसके अंदर इनपुट दे सकते हो। तो भाई अब यहाँ पर इसको चेक करते हैं। जैसे मैं घुमाऊंगा तो यहाँ पर मोटर चालू हो जाएगी। फ्रेंड्स इसके अंदर से 80 से 85 वोल्ट तक आसपास निकल रहा है, वो भी डीसी करंट। मतलब बहुत ज्यादा होता ही है। हमें इतने ज्यादा वोल्टेज की जरूरत नहीं है। हमें ज्यादा से ज्यादा 5 वोल्ट, 12 वोल्ट या फिर 19 वोल्ट या फिर 24 वोल्ट के आसपास हमें चाहिए। मेरे पास यहाँ पर एक एलईडी लाइट है जो कि आप देख सकते हो काफी बड़ी साइज की है और इसके अंदर छोटे छोटे बल्ब लगे हुए हैं। तो ये जो है 12 वोल्ट पे चलती है लेकिन काफी ज्यादा एम्पियर लेती है। अब यहाँ पे इसका हम चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैं इसका जो कनेक्शन डायरेक्टली इससे कर देता हूँ डायनोमो से, जो हमारी मोटर है, और उसके बाद इसको चालू करते हैं। और ये चलती है या फिर नहीं चलती वो पता लग जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको कनेक्शन करते हैं और अब यहाँ पर चालू करते हैं। भाई साहब देखो अभी मैंने कोई स्पीड नहीं बढ़ाई है, ज़्यादा स्पीड भी नहीं करी, थोड़ी सी स्पीड है। और यहाँ पर देखो हमारी जो लाइट चलना चालू हो चुकी है, ये देखिए। मैं ज़्यादा स्पीड करूंगा तो ये जल सकती है और ये काफ़ी ज़्यादा ब्राइट चल रही है। मुझे पता नहीं आपको ज़्यादा दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा ब्राइट चल रही है ये। अब देखो इसके अंदर आपको मोबाइल चार्ज करना तो कैसे करना है मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको मल्टीमीटर ले लेना इस टाइप से, ठीक है। मल्टीमीटर लेने के बाद में यहाँ पर आपको वोल्टेज सेट करना होगा कि कितना वोल्टेज पे आपका मोबाइल चार्ज होता है। वैसे 5 वोल्ट पे सभी का मोबाइल चार्ज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको सेट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर बैटरी लगा देंगे इसके अंदर और अब यहाँ पर इसको चालू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अभी 3 वोल्ट के आसपास आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर स्पीड देखो बहुत ही ज़्यादा स्लो स्पीड है। तो देखो भाई अभी 4 वोल्ट आ रहा है। अभी यहाँ पर हम इसका वोल्टेज बढ़ा देंगे, 5 वोल्ट के आसपास आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर इसको पूरा फिक्स करना होगा आपको 5 वोल्ट के आसपास। ये कम ज़्यादा स्पीड से हो जाएगा। और यहाँ पर हमने 5 वोल्ट इसके अंदर सेट कर दिया। उसके बाद इसको आपको खोलना होगा और खोलने के बाद आप क्या कर सकते हो, इसको जो है डायरेक्टली मोबाइल में लगा सकते हो। डायरेक्ट का मतलब ये नहीं कि आपको डायरेक्टली उसके अंदर 2 तार लगा देना है। यहाँ पर एक पिन लग जाएगी, पिन के द्वारा आप यहाँ पर मोबाइल को चार्ज कर सकते हो। लेकिन आपको ध्यान रखना है सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी में ही इसका यूज़ करना है। डायरेक्टली अगर आप मोबाइल चार्ज करोगे तो उसके अंदर वोल्टेज कम ज़्यादा होने की वजह से वो खराब भी हो सकता है, ठीक है। तो ये अपने रिस्क के ऊपर लेना। और ये जो है इमरजेंसी के लिए, मतलब मान लीजिए कभी बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होगी तो वहाँ पर यूज़ कर सकते हो। या फिर आप जो अपना जो लैपटॉप है उनको भी चार्ज कर सकते हो। भाई आपके यहाँ पर ज़्यादा लाइट जाती है और आपको इमरजेंसी हमेशा बढ़ती रहती है, तो आप यहाँ पर जो है डीसी कन्वर्टर का यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर क्या होगा कि आप यहाँ पर जो है इसका वोल्टेज सेट कर सकते हो। यहाँ पर देखो प्री सेट दिया गया है। इसकी मदद से क्या है कि आपको 5 वोल्ट चाहिए तो 5 वोल्ट ही मिलेगा, कितना ही वोल्ट दे दीजिए यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर ध्यान रखना ज़्यादा वोल्ट भी नहीं देना, लगभग 50 वोल्ट के आसपास यहाँ पर दोगे आप तो ये आराम से सेंड कर लेगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पर मैंने इसको सेट कर दिया है। अभी यहाँ पर चालू करते हैं। अभी देखो मैं इसका स्पीड बढ़ा रहा हूँ यहाँ पर।
अभी यहाँ पर ये 5.31 वोल्टेज पे सेट हो चुका है। अभी देखो इसका स्पीड कम है, अभी इसका स्पीड और बढ़ाता हूँ मैं। ये देखो वोल्टेज हमारा सेम ही है, इससे ज़्यादा वोल्टेज नहीं बढ़ रहा है। ये देखिए, ये देखिए, मैं इसको वोल्टेज कम करूँगा तो इसका स्पीड कम करूँगा तो भी यहाँ पर जो है सेम वोल्टेज है, और इसका हम यहाँ पर स्पीड बढ़ाएंगे तो भी सेम वोल्टेज आएगा। ये देखिए, अभी देखो यहाँ पर बहुत सारे कमेंट करेंगे यहाँ पर मोटर लगा के इसको चला रहे हैं, तो कुछ ऐसा जुगाड़ बताओ जिससे हम यहाँ पर बिना मोटर के इसको चला सके। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, इसको डायरेक्टली साइकिल के व्हील के अंदर लगा सकते हो। साइकिल को खड़ा करके उसको चालू करोगे, जब यहाँ पर जो अच्छा खासा वोल्टेज मिलेगा, और ज़्यादा आरपीएम पे इसको घुमाओगे ना, तो उसमें जो है आप 100 वाट का बल्ब भी इजीली चला सकते हो। डायरेक्टली प्लग लगाकर आप जो है मोबाइल को चार्ज कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको ज़्यादा वोल्टेज चाहिए तो आप इसको जो है हाई आरपीएम पे घुमाना साइकिल से आप चला सकते हो, जिसमें आपकी लाइटें वाइटें चली गई ना, तो वहाँ पर साइकिल से चालू करके इसको जनरेटर के थ्रू काम भी कर सकते हो। और ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत, बाय एवरीबॉडी।